जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज मैं सोमवार और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो आज के दिन अभी संध्या वेला गुरु जी के सामने ही जोत जलाकर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, तो गुरु मंत्रों के साथ अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज का ही है। आज सुबह मैंने स्नान वगैरह करके पूजा की और फिर गुरु जी का जोत जलाया। और आज गुरु जी का सोमवार था, तो सोमवार का दिन है, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी का, गुड़ वाला। क्योंकि गुरु जी ने दीपा आंटी के सत्संग में टेलीपैथी से ये बताया था कि कोई भी घर में आपकी परेशानी हो, कोई भी चीज़ आपकी नहीं पूरी हो रही हो, तो आप घर में क्लेश हो तो आपस में, तो आप 3 सोमवार ना गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाना, बिना किसी मेवा डाले, और वो गुड़ वाला होना चाहिए। और गुरु जी को भी भोग लगा और खुद भी खाओ और खिलाओ सबको। तो मैं ना वही 2 सोमवार तो मैंने पहले किया था संगत जी। आज मेरा तीसरा सोमवार का था ये। तो मैं गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाई और मैं गुरु जी से जब बना रही थी तो गुरु जी के मंत्रों का जाप कर रही थी संगत जी। गुरु जी से यही अरदास कर रही थी, गुरु पिता आज आप इस कड़ा प्रसाद को ज़रूर ब्लेस करना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कल से मेरे बच्चों का बड़े बेटे का एक फाइनल एग्ज़ाम है 27 जनवरी से संगत जी। हालांकि एग्ज़ाम का डेट तो 17 फरवरी था, क्योंकि डायरी में वही डेट था, पर नए फादर आए हैं जो उसके स्कूल में सिस्टर थी वो चेंज हो गई, तो उन्होंने शायद अपना कोई नियम बनाया और वो 27 जनवरी से ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत जल्दी हो गया, जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, पर अचानक से ऐसा हो गया संगत जी। और सिलेबस भी बस हाल ही में मिला है, तो आप तो जानते हो ICI बोर्ड का सिलेबस कितना टफ होता है। मेरा बेटा क्लास 3 का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो बहुत चिंतित, बहुत परेशान है। तो मैं इस चक्कर में वो एक दिन बीमार भी पड़ गया, पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने उसे ठीक किया संगत जी। मुझे बहुत चिंता हुई, अगर ये बीमार पड़ जाएगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे देगा। पर गुरुजी जहाँ है वहाँ सब कुछ सही हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे फिर ये थॉट डाला कि पहले तो मुझे बहुत घबराहट, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, अभी तो इसने पूरी तरह से तैयारी भी नहीं की है और अचानक से एग्ज़ाम का डेट इसका आ गया गुरुजी, तो ये कैसे कर पाएगा इतना इतना सब्जेक्ट, इतना सिलेबस। पर फिर मुझे गुरुजी ने ये थॉट डाला कि मैं ये सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी आ गया, पर शायद इसमें गुरुजी की कोई मर्ज़ी हो। क्योंकि देखिए संगत जी, गुरुजी ने एग्ज़ाम इसका शुरू भी 27 जनवरी से करवाया, यानी कि 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग, और उसके बाद 2 + 7 कर दो तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग हुई। और दूसरा कि इसका एग्ज़ाम लास्ट भी हो रहा है 7 फरवरी को, वो भी मेरे गुरु पिता की ब्लेसिंग नंबर। तो मैं इसीलिए निश्चिंत हूँ कि कोई नहीं, गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी ने ये जब खुद से ये दिया है इस तरह का ये, तो ये ज़रूर गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी है। और तो और संगत जी, एग्ज़ाम शुरू भी इसका ये कल तो जो एग्ज़ाम शुरू है वो मंगलवार से है, लेकिन और बाकी एग्ज़ाम जो 2 तारीख से शुरू है वो सोमवार दिन ही पड़ रहा है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ
कि गुरुजी ने इसके एग्ज़ाम के डेट में भी 7th नंबर की ब्लेसिंग दी है। तो अब मैं निश्चिंत हूँ कि गुरुजी अपने बच्चे के साथ होंगे, उनके अंग संग रहेंगे और उसका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा जाएगा। मुझे अपने गुरु पिता पर पूरा तरह से पूरा भरोसा है संगत जी। संगत जी मेरा गला थोड़ा-सा आवाज़ बैठ गया है, इसलिए नहीं बोल पा रही सही से। इसके लिए गुरु पिता अपनी बेटी को माफ़ करें। और संगत जी मेरा ये सत्संग वही है कि जब मैं कड़ा प्रसाद बनाई, मैंने गुरु पिता के पास भोग लगाया जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद का। फिर मैंने पूजा वगैरह की, आरती वगैरह की संगत जी। और उसके बाद गुरु जी से अरदास की, गुरु पिता कल बच्चे का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप कोई ब्लेसिंग ज़रूर देना आज। तो मैं समझूँगी कि आपकी ब्लेसिंग उसे मिल गई। और संगत जी जब मैंने वो कड़ा प्रसाद पूजा करने के बाद उठाया, जब उसे मैंने ढक के रखा था, तो संगत जी गुरुजी ने उसमें अपनी ब्लेसिंग दी। उसपे त्रिशूल बना हुआ था संगत जी। तो देखिए कैसे गुरु पिता ने अपनी बेटी की, अपने बच्चों की अरदास सुनी। और दूसरी ब्लेसिंग जोत में संगत जी, बिल्कुल जोत के बीचों बीच गुलाब के फूल संगत जी, एकदम पिंक कलर के जो होते हैं ना, पिंक कलर के, डीप पिंक कलर के एकदम वो जो येलो जोत में बीच में जलती हुई मैंने देखा, अपने बच्चों को भी दिखाया और मैंने अपनी भाभी को भी वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखिए गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी है। तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि सत्संग किया था दीदी आपने? मैंने कहा नहीं, आज सोमवार है, मैं बस कड़ा प्रसाद का भोग लगाई थी और जोत जलाया है। तो गुरुजी ने अपने बच्चे को तो अपनी ब्लेसिंग दे दी संगत जी, जोत में भी और कड़ा प्रसाद में भी। तो इसके लिए मेरे परमपिता, मेरे महाशिव का मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, वो सब कम है। रोज़ गुरुजी रोज़ हमारे कष्टों को काटते हैं। उनका सत्संग भी आता है कि तुझे क्या लगता है ये सब इतनी जल्दी अपने ठीक हो गया? नहीं, तेरे सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तब तो ये इतनी जल्दी ठीक होता है। इसके लिए आपका अपने परमपिता का अनंतम शुक्राना करती हूँ। बस गुरु पिता, ये जो मेरी आवाज़ बैठी है, आप जानते हो गुरुजी, मेरी पुरानी बीमारी है। बहुत साल पहले, करीबन 10 साल नहीं, हाँ 8 साल पहले ये बीमारी हुई थी आवाज़ बैठने की। तो उस समय गले में सूजन था, जिसका मैंने बहुत लंबा इलाज करवाया था संगत जी, तो वो ठीक हो गया था। डॉक्टर ने मुझे माउथ रेस्ट बताया था, ज़्यादा चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं। लेकिन आप जानते हो फिर से 2-2 बच्चे हैं, उनके पीछे बोलना, चिल्लाना, भूकना पड़ता है संगत जी, जिसके कारण दोबारा से ये मेरी बीमारी शुरू हो रही है। तो मुझे बहुत चिंता हो रही है कि ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी? हस्बैंड भी बाहर जॉब करते हैं। इसलिए मैं आज भी संध्या वेले गुरुजी के सत्संग में यही गुरुजी से अरदास करती है ये बेटी, अपनी बेटी के इस बीमारी को दूर कीजिए, दूर नहीं गुरु पिता, ख़त्म कीजिए गुरु पिता, हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए। और अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए परमपिता, अपने बच्चों को मेंटली और फिजिकली हेल्थ ब्लेस कीजिए। अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग अपने संगत परिवार पर, अपने इस परिवार पर, अपने बच्चों पर हमेशा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी, वो सब कम पड़ता है गुरु महाराज। बस ऐसे ही साथ देना हमेशा अपनी बेटी का गुरु पिता। तो इसी के साथ ना संगत जी, मैं अपने सत्संग को आज आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल हुई हो, परमपिता अपनी उस बेटी को उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, क्षमा कीजिएगा। तो गुरु मंत्रों के साथ अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय।